गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज जो मेरा पोकेब का लेक्चर है वो शायद 8 लेक्चर है और इसमें मैं शेड नंबर 5 चल रहा था, जिसमें लगभग मैं 10 के करीब वर्ड्स करा चुका हूं। अब हमारे पास में ये यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मैंने इसमें जो क्वेश्चन कराए थे लगभग वो 10th तक कराए थे। तुम्हारे कितने तक कराए थे? तुम्हारा 10th तक। अब आते हैं हमारे पास में सीधा 11 वाले वर्ड पे। जैसे अगर मैं 11 वाले वर्ड की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? 11 वाले वर्ड। जो 11 वाला वर्ड होता है हमारे पास में, ये होता है एक्सॉल्ट। क्या होता है तुम्हारा? एक्सॉल्ट। अगर मैं एक्सॉल्ट की बात करूं यहाँ पे, तो एक्सॉल्ट होता है ना, ये अपने आप में क्या होती है? अपने आप में ये वर्ब होती है। क्या होती है? तुम्हारी वर्ब होती है। और एक्सॉल्ट का मतलब होता है तुम्हारा, अगर मैं इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं? इंग्लिश मीनिंग। तो इसका मीन्स होता है तुम्हारा टू प्रेज समवन अ लॉट, यानी किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, काफी यानी प्रशंसा करना, एप्रिशिएट करना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा? एक्सॉल्ट। अगर मैं इसके हिंदी मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं? यानी हिंदी मीनिंग। तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है? किसी की यानी प्रशंसा करना। क्या करना होता है तुम्हारा? प्रशंसा करना। यानी अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? सिनोनियम। तो इसका जो सिनोनियम्स होता है वो क्या होता है? यानी एक्सटॉल करना होता है किसी, या फिर क्या होता है? लॉर्ड करना होता है, या क्या होता है? कैननाइज। क्या होता है तुम्हारा? कैननाइज। ठीक। तो अगर इसके जो सिनोनियम्स हो गए, एक्सटॉल हो गया, या फिर लॉर्ड हो गया, या कैननाइज हो गया, क्या हो गया तुम्हारा? कैननाइज। ठीक। अगर जिसके यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? यूजेज का। जैसे यूजेज क्या होगा तुम्हारा? द पार्टी विल कंटिन्यू टू एक्सॉल्ट देयर हीरो, यानी जो पार्टी थी वो कंटिन्यू चलेगी तुम्हारी एक्सॉल्ट देयर हीरो, यानी अपने हीरो की प्रशंसा में। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलेंगे? एक्सॉल्ट बोले। क्या बोलेंगे तुम्हारा? एक्सॉल्ट, यानी किसी की प्रशंसा करना, यानी टू प्रे समवन अ लॉट। अगर जैसे मैं बात करूं हमारे पास में, जैसे हमारे पास में नेक्स्ट वर्ड आता है यानी पेटुलेंस। किसकी बात करूं यहाँ पे? पेटुलेंस। अगर जो पेटुलेंस का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है? अपने आप में नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। अगर जैसे मैं पेटुलेंस की बात करूं तो ये अपने आप में क्या होता है? नाउन होता है। अगर मैं इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करें? इंग्लिश मीनिंग। इसका मीन्स क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजिली एनॉयड एंड बैड टेम्पर्ड, यानी एक व्यक्ति जो आसानी से गुस्सा हो जाता है, या बहुत ज्यादा कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा टाइप का हो जाता है, जिससे थोड़ी सी बातें करो लेकिन वो जल्दी गुस्सा हो जाए, एनॉयड हो जाए, या बैड टेम्पर्ड हो जाए। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोले? बड़ा पेटुलेंस है। कैसा है तुम्हारा? पेटुलेंस, यानी चिड़चिड़ा टाइप का, यानी चिड़चिड़ापन। यानी इसका जो हिंदी मीनिंग होता है क्या होता है तुम्हारा? यानी चिड़चिड़ापन। तो पेटुलेंस का मतलब क्या होगा? द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजिली एनॉयड एंड बैड टेम्पर्ड, यानी जो क्वालिटी होती है वो कैसी होती है तुम्हारी? इजिली एनॉयड होने की या बैड टेम्पर्ड होने की। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? यानी पेटुलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा? पेटुलेंस। अगर मैं इसके यानी सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं? यानी सिनोनियम। तो इसका जो सिनोनियम होता है वो क्या होता है? यानी पीविशनेस हो गया, या फिर क्या हो गया? बैड टेम्पर्ड हो गया, या क्या हो गया? पेटिसनेस। क्या हो गया तुम्हारा? पेटिसनेस। तो या फिर क्या हो गया? पिको हो गया, या फिर क्या हो गया? इल टेम्पर। क्या हो गया तुम्हारा? इल टेम्पर। तो जो हमारे पास में पेटुलेंस वर्ड्स आता है, क्या आता है तुम्हारा? पेटुलेंस। तो पेटुलेंस के जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है? यानी पीविशनेस हो गया, या फिर क्या हो गया? बैड टेम्पर हो गया, या क्या हो गया? पेटिसनेस हो गया, या फिर क्या हो गया? यानी पिक हो गया, या फिर क्या हो गया? इल टेम्पर। क्या हो गया तुम्हारा? इल टेम्पर। जैसे मैं यूजेस की बात करूं, हर असर्टिवनेस हैज बीन रीड बाय सम एज ए पेटुलेंस, यानी तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे तुम्हारी? यानी इज असर्टिवनेस, यानी उसकी असर्टिवनेस को यानी पढ़ाया गया बाय सम एज ए पेटुलेंस, यानी कि कुछ एज ए पेटुलेंस की तरह। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? पेटुलेंस, यानी चिड़चिड़ापन। यानी चिड़चिड़ापन को हम क्या बोलेंगे? पेटुलेंस। क्या बोलेंगे? पेटुलेंस। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे सैक्रीन। अब देखो सैक्रीन क्या होता है? सैक्रीन का अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो सेक्रीन अपने आप में ये होता है तुम्हारा एडजेक्टिव। क्या होता है तुम्हारा? एडजेक्टिव। अगर सेक्रीन की बात करो यहाँ पे एडजेक्टिव, तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है तुम्हारा, यानी टू स्वीट या टू पोलाइट, जो चीज बहुत ज्यादा मधुर हो। कैसी हो तुम्हारी? बहुत ज्यादा मीठी हो, बहुत ज्यादा मधुर हो।
ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलेंगे, सैक्रीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा, सैक्रीन। तो सैक्रीन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है तुम्हारा, यानी मधुर होना, या क्या होना, बहुत ज्यादा पोलाइट होना। कैसा होना तुम्हारा, पोलाइट होना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, सैक्रीन। और सैक्रीन अपने आप में क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं, सिनोनियम, तो इसके जो सिनोनियम्स होता है वो क्या होता है, यानी सेंटिमेंटल हो गया, या क्या होगा, मॉकिश हो गया, या क्या होगा तुम्हारा, क्लोइंग हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, क्लोइंग। यानी सेंटिमेंटल हो गया, मॉकिश हो गया, या क्या हो, क्लोइंग। क्या हो गया तुम्हारा, क्लोइंग। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, सैक्रिन। क्या बोलेंगे तुम्हारा, सैक्रिन। यानी अगर जैसे यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं, यानी यूजेज, तो इसके यूजेज क्या होगा तुम्हारा, यू डू नॉट ट्रस्ट हिम विद हिज सैक्रिन। यानी तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते उसके, यानी यू डू नॉट ट्रस्ट, यानी तुम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते विद हिज सैक्रिन, यानी उसकी मधुरता पे, यानी उसके मीठे वर्ड पर हम कभी भी उसका ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सैक्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैक्रिन। ठीक। अब हमारे पास में आता है यानी पंजेनेशियस। अगर पंजेनेशियस की बात करूं, यानी पंजेनेशियस, तो पंजेनेशियस होता है क्या है तुम्हारा, कि इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, ईगर और क्विक टू आर्गू या फाइट। यानी एक व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज्यादा आर्गू के लिए तैयार होता है, या लड़ाकू बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, लड़ाकू या झगड़ालू। तो ऐसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं, पंजेनेशियस। क्या बोलते हैं तुम्हारा, पंजेनेशियस। ठीक ना। तो यानी ईगर और क्विक टू आर्गू या फाइट, जो क्या होता है तुम्हारा, यानी लड़ने के लिए तैयार होता है या फाइट करने के लिए तैयार होता है। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोले, पंजेनेशियस। यानी अगर इसकी इंग्लिश हिंदी मीनिंग की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, लड़ाकू, जो लड़ने का बहुत ज्यादा क्या होता है, शौकीन होता है। क्या होता है, शौकीन होता है। ऐसे ही अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं, यहाँ पे सिनोनियम, तो इसका जो सिनोनियम्स होता है वो क्या होता है, यानी बेलिकोस होना। क्या होना तुम्हारा, बेलिकोस, जो युद्ध से बहुत ज्यादा लगाव करता है, बेलिकोस हो गया। या फिर क्या हो गया, यानी एग्रेसिव हो गया। कैसा होगा तुम्हारा, एग्रेसिव स्वभाव का हो गया। या क्या हो गया, यानी बेलीग्रेंट। क्या हो गया तुम्हारा, बेलीग्रेंट हो गया। या क्या होगा, कॉम्बेटिव। क्या हो गया तुम्हारा, कॉम्बेटिव। यानी कोई व्यक्ति क्या है तुम्हारा, यानी बेलिकोस है, या फिर कैसा हो गया तुम्हारा, एग्रेसिव स्वभाव का हो गया, या फिर क्या हो गया, बेलीग्रेंट हो गया, या क्या हो गया तुम्हारा, यानी कॉम्बेटिव। क्या हो गया तुम्हारा, कॉम्बेटिव। ठीक। अगर जैसे मैं इसकी यूजेज की बात करूं, किसकी भी बात करूं यहाँ पे, यूजेज, तो इसके यूजेज क्या होता है, आई फाउंड हिम पंजेनेशियस एंड एरोगेंट। हमने पाया उससे कैसा तुम्हारा, लड़ाकू और घमंडी। तो ये वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, पंजेनेशियस। क्या बोलेंगे तुम्हारा, पंजेनेशियस। अब हमारे पास में वर्ड आता है तुम्हारा नया। अब नया वर्ड है वेंटर। वेंटर क्या होता है, ये अपना में नाउन भी होती है, और ये क्या होता है तुम्हारा, वर्ब भी होती है। क्या होती है तुम्हारी, वर्ब। यानी अगर मैं बेंटर की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, बेंटर, तो बेंटर अपने आप में क्या होता है, ये नाउन भी होता है, और अपने आप में क्या होती है, वर्ब। अगर इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, तो ये क्या होता है, कन्वर्जेशन दैट इज फनी एंड ऑफ टीजिंग मैनर टू टॉक इन ह्यूमरस वे। यानी, और हिंदी मीनिंग क्या हो गया, मजाक में चढ़ाना। यानी कन्वर्जेशन दैट इज फनी वे, यानी जो मजाक में कन्वर्जेशन होता है, जैसे आपस के दोस्त वगैरह मिल जाते हैं, तो जो आपस में एक दूसरे को मजाक में चढ़ाते हैं ना, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, बेंटर। बेंटर का मतलब होता है किसी को मजाक में चढ़ाना, यानी किसी से मौज मस्ती करना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, बेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा, बेंटर। अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, सिनोनियम, यानी इसका क्या होगा, वॉइस क्रैश करना, क्विप्स करना, यानी या क्या होना, रिपोस्ट करना। क्या करना होता है तुम्हारा, रिपोस्ट करना होता है, या वेंडिनेज होता है, या क्या होता है, रिपार्टी। क्या होता है तुम्हारा, रिपार्टी। यानी वॉइस क्रैश करना, क्विप्स करना, यानी रिपोस्ट करना तुम्हारा, या क्या होगा, वेंडिनेज करना, या क्या होगा, या क्या हो गया, रिपार्टी करना। क्या करना तुम्हारा, रिपार्टी करना। अगर मैं इसके जैसे, अगर ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, नाउन की तरह, तो नाउन की तरह इनका क्या होता है तुम्हारा, यानी सिनोनिम्स क्या होते हैं तुम्हारे, वॉइस क्रैश करना, क्विप्स करना, रिपोस्ट करना तुम्हारा, वेंडिनेज करना, वेंडिनेज, और क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, रिपार्टी करना। अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं, सिनोनियम, तो इसका जो सिनोनियम्स होता है वो क्या होते हैं, यानी जोक करना, किसी से मजाक करना, क्विप करना, पन करना, या सैली करना। क्या करना तुम्हारा, सैली। यानी जोक हो गया, अगर ये वर्ब की तरह, किसकी तरह, वर्ब की तरह, तो वर्ब की तरह इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, यानी जोक करना, क्विप करना, पन करना, या सैली करना। अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं, ही कंसिडर्ड
हिमसेल्फ अ मास्टर ऑफ बिटी, यानी ही कंसीडर, उसने स्वयं को कंसीडर किया अ मास्टर ऑफ बिटी, यानी वो क्या है तुम्हारा मास्टर है किसका, बिटी का। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, बेंटर, क्या बोलेंगे, बेंटर। अब बट में आता है हमारे पास क्लैंडस्टाइन। देखो क्लैंडस्टाइन क्या होता है तुम्हारा, किसी प्लान को बड़े सीक्रेटिव तरीके से करना, यानी किसी को किसी प्लान के बारे में जानकारी ना देना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, क्लैंडस्टाइन, क्या बोलेंगे तुम्हारा, क्लैंडस्टाइन। तो अगर मैं क्लैंडस्टाइन की बात करूं तो ये अपने आप में क्या होता है, पहली बात तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा वर्ब होता है, क्या होता है, वर्ब। यानी जो क्लैंडस्टाइन होता है अपने आप में क्या होती है, वर्ब होती है। अगर मैं इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, प्लान और डन इन सीक्रेट, यानी प्लान करना और डन करना किस चीज में, सीक्रेट, यानी कोई काम बहुत ज्यादा सीक्रेट तरीके से करना, किसी को उस काम के बारे में जानकारी ना होने देना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे तुम्हारा, यानी क्या बोलेंगे, यानी क्लैंडस्टाइन, क्या बोलेंगे तुम्हारा, क्लैंडस्टाइन। यानी हिंदी मीनिंग क्या होता है, यानी गुप्त, यानी क्या होता है तुम्हारा, गुप्त होना। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे इसके सिनोनियम्स की, तो इसको सिनोनियम्स क्या होता है, कोवर्ट, क्या होता है तुम्हारा, कोवर्ट, या क्या होता है फ्यूटिव हो गया, या क्या होगा स्टेल्थी हो गया, या क्या होगा सर्पिचुअस, क्या हो गया तुम्हारा सर्पिचुअस। ठीक। तो जो तुम्हारा क्लैंडस्टाइन होता है, क्या होता है तुम्हारा क्लैंडस्टाइन, तो क्लैंडस्टाइन का जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है, यानी कोवर्ट होना, फ्यूटिव होना, स्टेल्थी होना, और क्या होना, सर्पिचुअस होना, क्या होना तुम्हारा, सर्पिचुअस। जैसे मैं यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, यूजेज। तो यूजेज क्या हुआ, द ग्रुप हेल्ड वीकली क्लैंडस्टाइन मीटिंग इन अ विलेज, यानी जो ग्रुप ने आयोजन किया वीकली क्लैंडस्टाइन मीटिंग, यानी वीकली कैसी क्लैंडस्टाइन मीटिंग, यानी सीक्रेट मीटिंग इन अ विलेज, यानी विलेज में। तो ऐसी वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, क्लैंडस्टाइन, जो कैसी होती है तुम्हारी सीक्रेटिव चीज होती है, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, क्लैंडस्टाइन। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब हमारे पास में आता है लैकोनिक, और ये मैंने कई बार बताया कि लैकोनिक का मीन्स क्या होता है तुम्हारा। अगर मैं इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस, यानी जो बहुत कम वर्ड्स यूज करता है तुम्हारा किसी बात को एक्सप्रेस करने में, यानी जो कम वर्ड्स के यूज करता है तुम्हारा, जो बहुत कम बोलता है तुम्हारा, बहुत संक्षिप्त भाषा में बातें करता है ना, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे तुम्हारा, यानी लैकोनिक, क्या बोलेंगे, लैकोनिक, यानी कम बोलने वाला। और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है अपने आप में, ये एडजेक्टिव, क्या होता है, एडजेक्टिव। तो इंग्लिश मीनिंग मैंने क्या, यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस। अगर मैं इसके हिंदी मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, हिंदी मीनिंग, तो इसके जो हिंदी मीनिंग क्या होता है तुम्हारा, यानी कम बोलने वाला, या फिर क्या होता है संक्षिप्त, क्या होता है तुम्हारा, संक्षिप्त। अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, क्या होगा तुम्हारा, सुनो, यानी कॉम्पैक्ट होना, क्या होना तुम्हारा, कॉम्पैक्ट होना, या क्या होना, कर्ज होना, या फिर क्या कॉन्साइस होना, या कर्ट होना, या सक्सेंट होना, या क्या होता है, यानी किथी, क्या होता है तुम्हारा, किथी। ठीक। यानी कॉम्पैक्ट होना, कर्ज होना, कॉन्साइस होना, कर्ट होना, और सक्सियंट होना, क्या होना तुम्हारा, सक्सियंट। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, लैकोनिक। यानी यूजेज की बात करूं, आफ्टर द मैच, यानी मैच के बाद, द कोच रिमार्क्स वर लैकोनिक, यानी कोच के रिमार्क्स थे वो कैसे थे तुम्हारे, बड़े लैकोनिक थे, बड़े शांत स्वभाव के थे। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे तुम्हारा, लैकोनिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे तुम्हारा, लैकोनिक। अब जैसे हमारे पास में वर्ड है तुम्हारा, कौन सा वर्ड है तुम्हारा, यानी प्रोफेन, क्या होता है तुम्हारा, प्रोफेन। देखो प्रोफेन वर्ड अच्छा है, कई बार इसे वन वर्ड वगैरह में पूछते रहते हैं, वन वर्ड में कई बार पूछे हुआ वर्ड्स है। अगर जैसे मैं प्रोफेन की बात करूं तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो क्या होता है तुम्हारा, यानी शोइंग नो रेस्पेक्ट फॉर अ गॉड और अ रिलीजियन, यानी कोई व्यक्ति जो भगवान के प्रति सम्मान नहीं दिखाता है, या किसी धर्म के प्रति सम्मान नहीं करता है, उस धर्म की क्रिटिसाइज करता है, या गॉड की क्या करता है तुम्हारा, क्रिटिसाइज करता है, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोफेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारा, प्रोफेन, यानी अपवित्र बोलते हैं, या भगवान के बारे में जो निंदा करता है, या जो किसी रिलीजन्स के बारे में क्रिटिसाइज करता है, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, प्रोफेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे तुम्हारा, प्रोफेन। जैसे अगर मैं इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं, यानी इंग्लिश, यानी शोइंग नो रेस्पेक्ट फॉर अ गुड और अ रिलीजन, जो ना तो रेस्पेक्ट दिखाता है किसके लिए, भगवान के लिए या रिलीजन के लिए, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, प्रोफेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारा, प्रोफेन। यानी अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करूं तो क्या होता है, अपवित्र, क्या होता है तुम्हारा, यानी अपवित्र। यानी सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, सिनोनियम,
तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है, इसका जो सिनोनिम क्या होता है, यानी इरिवरेंट। क्या होता है तुम्हारा, रिवरेंट होता है किसी का सम्मान करना, यानी जो रिवरेंट वर्ड होता है क्या होता है, रिवरेंट। तो रिवरेंट्स का मतलब होता है किसी का सम्मान करना, लेकिन इरिवरेंट क्या होता है, किसी का सम्मान ना करना। ऐसे हमारे पास क्या होता है, ब्लास्फेमस, ठीक है ना। अगर ब्लास्फेमस की बात करूं यहाँ पे, ब्लास्फेमस भी क्या होता है तुम्हारा, यानी किसी के ईश्वर की निंदा। एक ब्लास्फेमी होता है, यही उसका एडजेक्टिव फॉर्म होती है, ब्लास्फेमस। तो ब्लास्फेमस क्या होता है तुम्हारा, जो ईश्वर के बारे में क्या करता है, निंदा करता है। ऐसे क्या होता है तुम्हारा, इम्पायस। क्या होता है तुम्हारा, इम्पायस। तो इम्पायस भी क्या होता है, जो ईश्वर के बारे में क्या करता है, तुम्हारा निंदा करता है। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे यूजेज की, किसकी बात करूं यहाँ पे, यूजेज। तो यूजेज हमारे पास में क्या होगा, यानी प्रोफेन लैंग्वेज इज नॉट अलाउड हियर। जो प्रोफेन लैंग्वेज है, जो अभद्र अपवित्र लैंग्वेज है, उसकी यहाँ पे अलाउड नहीं है, यानी अनुमति नहीं है। तो ऐसी वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा प्रोफेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, प्रोफेन। अगर जैसे हमारे पास में सेक्युलर, ये तो सुना होगा, धर्मनिरपेक्ष, जिसका अपना कोई भी धर्म ना हो, जो किसी धर्म से ज्यादा रिलेटेड ना हो। तो इंडिया कैसी कंट्री है, यानी सेक्युलरिज्म, बोलते हो कि नहीं बोलते हो। तो सेक्युलर होता है ना, ये अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है तुम्हारा, एडजेक्टिव, जो सेक्युलर वर्ड होता है। अगर मैं इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं, इंग्लिश मीनिंग। तो इसके इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, नॉट कंसर्न विद रिलीजन, यानी जो कंसर्न नहीं होता है किसी भी रिलीजन से, यानी तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, यानी सेक्युलर। क्या बोलेंगे, सेक्युलर, यानी धर्मनिरपेक्ष। यानी हिंदी मीनिंग की बात करूं तो इसका मीन्स क्या होता है तुम्हारा, यानी धर्मनिरपेक्ष। क्या होगा तुम्हारा, धर्मनिरपेक्ष। अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं, सिनोनियम। तो इसके जो सिनोनियम होता है क्या होता है, यानी वर्ल्डली, जो संसारिक होता है तुम्हारा, या क्या बोल सकते हैं, टेम्पोरल, या अर्थली, या फिर क्या बोल सकते हैं, नॉन रिलीजियस। क्या बोल सकते हैं, नॉन रिलीजियस, यानी वर्ल्डली हो गया, ठीक है ना, या टेम्पोरल हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, अर्थली हो गया, या फिर क्या हो गया, नॉन रिलीजियस। क्या हो गया तुम्हारा, नॉन रिलीजियस। जैसे यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, यूजेज। आई एग्री, मैं एग्री हूं, दैट द एजुकेशन शुड बी इसेंशियली सेकुलर। ये मैं सेवंथ, जो एजुकेशन को भी होना चाहिए आवश्यक रूप से कैसा होना चाहिए, यानी सेकुलर। क्या होना चाहिए तुम्हारा, सेकुलर। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोले हैं तुम्हारा, सेकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकुलर। अब हमारे पास में वर्ड आता है यानी सिग्निकल। अगर मैं सिग्निकल की बात करूं, ये अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव। और इसका ऐसा मानना होता है, अगर सिग्निकल की बात करूं यहाँ पे, यानी ये सिग्निकल पर्सन होते कौन से हैं। अगर जैसे मैं इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, बिलीविंग दैट पीपल आर इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ एंड आर नॉट सिंसियर, यानी ये ऐसा व्यक्ति होता है जो हर किसी को स्वार्थी समझने वाला व्यक्ति होता है। ये बंदा ये सोचता है कि हर व्यक्ति अपने आप में इंटरेस्ट है, उसे किसी से कोई मतलब भी नहीं है तुम्हारा। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं सिग्निकल। क्या बोलते हैं तुम्हारा, सिग्निकल। और सिग्निकल अपने आप में क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है तुम्हारा, एडजेक्टिव। तो सिग्निकल व्यक्ति होता है ना, ये अपने आप को क्या करता है तुम्हारा, यानी हर किसी को क्या समझता है, बहुत ज्यादा सेल्फिश सोच समझता है कि हर व्यक्ति दुनिया में वो कैसा, बहुत ज्यादा स्वार्थी टाइप का है। कैसा टाइप का है तुम्हारा, स्वार्थी टाइप का है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, सिग्निकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा, सिग्निकल, यानी बिलीविंग दैट पीपल आर इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ एंड आर नॉट सिंसियर। अगर सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करें, यानी सिनोनियम। तो सिनोनियम क्या होता है तुम्हारा, यानी सस्पिशियस, यानी संदेह से भरा व्यक्ति। कैसा हो गया तुम्हारा, यानी सस्पिशियस हो गया। और क्या हो गया, यानी डिस्ट्रस्टफुल। कैसा हो गया तुम्हारा, डिस्ट्रस्टफुल हो गया। या कैसा हो गया, पेसिमिस्टिक हो गया, निराशावादी। या क्या हो गया तुम्हारा, स्केप्टिकल। क्या हो गया तुम्हारा, स्केप्टिकल। ठीक। तो ऐसे जैसे मैंने क्या बोला, सिग्निकल के सिनोनिम्स क्या होंगे तुम्हारा, यानी सस्पिशियस हो गया, डिस्ट्रस्टफुल हो गया, या फिर क्या हो गया, पेसिमिस्टिक हो गया, या क्या हो गया, स्केप्टिकल हो गया। क्या हो गया, स्केप्टिकल हो गया। अगर मैं यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, यूजेज। आई हैव ऑलवेज बीन डीपली सिग्निकल अबाउट पॉलिटिशियन। आई हैव ऑलवेज, मैं डीपली क्या हूँ, सिग्निकल हूँ, किसके प्रति, किसके बारे में, पॉलिटिशियन के बारे में। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, सिग्निकल। क्या बोलेंगे, यानी सिग्निकल। अगर जैसे हमारे पास में नेक्स्ट वर्ड है, अब मैं बात करूं यहाँ पे सेरोटोनिक। अगर सेरोटोनिक सुना होगा तुम्हारा, इसका क्या होता है तुम्हारा, यानी सेरोटोनिक का मीन्स क्या होता है, इंग्लिश मीनिंग, यानी शोइंग दैट यू थिंक यू
आर बेटर देन अदर पीपल एंड नॉट टेकिंग अदर सीरियसली। एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होता है जो अपने आप को सबसेट मानता है, जो अपने बारे में सोचता है कि मैं ही दुनिया का सबसे बेटर व्यक्ति हूँ, अब मेरे से ज्यादा बेटर व्यक्ति कोई भी नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? सेरोटोनिक। क्या बोलते हैं तुम्हारा? सेरोटोनिक। अगर जैसे जो जो दूसरे का निर्धार यानी निर्धारपूर्ण होता है तुम्हारा, जो दूसरे का निरादर करता है तुम्हारा, ठीक है ना, जो निरादर से भरा व्यक्ति होता है तुम्हारा, जो कि दूसरे की बेइज्जती करता है, क्रिटिसाइज करता है, यानी वैल्यू नहीं करता है तुम्हारा, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? यानी सेरोटोनिक। क्या बोलेंगे? सेरोटोनिक। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, किसकी बात करूं? सिनोनियम। यानी सिनोनियम क्या होता है? यानी इसके सिनोनिम्स होता है, वो क्या होता है? यानी सैट्रिकल हो गया, या और क्या होगा? सार्केस्टिक हो गया, या आयरोनिकल हो गया, या फिर क्या होगा? स्कॉर्नफुल हो गया, या फिर क्या होगा? आयरोनिक, या यानी मॉकिंग। क्या करना तुम्हारा? किसी का उपहास करना, ठीक है ना। यानी सैट्रिकल हो गया, या सार्केस्टिक हो गया, या फिर क्या हो गया? आयरोनिकल हो गया, या फिर क्या हो गया? स्कॉर्नफुल हो गया, या आयरोनिक हो गया, या मॉकिंग हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? मॉकिंग। अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं? यानी यूजेज। यानी आई हैव नेवर बीन कंफर्टेबल विद हिज सेरोटोनिक स्माइल। आई हैव नेवर, मैं कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता उसकी सेरोटोनिक स्माइल पे, ठीक है ना। तो सेरोटोनिक का मतलब होता है जो दूसरे का निरादर वगैरह करता है, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? सेरोटोनिक। क्या बोलेंगे तुम्हारा? सेरोटोनिक। अब देखो यहाँ पे 22 वर्ड है, और ये मैंने पिछली पहले भी कराया था, मर्क्यूरियल। अगर मर्क्यूरियल की बात करूँ यहाँ पे, जो मर्क्यूरियल होता है वो अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है तुम्हारा? एडजेक्टिव। यानी जो मर्क्यूरियल होता है, क्या होता है तुम्हारा? मर्क्यूरियल। तो मर्क्यूरियल अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अगर मैं इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूँ, यानी चेंजिंग सडनली एंड ओपन, यानी परिवर्तनशील, जो अपने विचारधाराओं के एक साथ में परिवर्तन कर दे, उसका पता नहीं व्यवहार कब चेंज हो जाए, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं मर्क्यूरियल, जिसके पता नहीं कब कौन सा वेव करने लग जाए, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे तुम्हारा? मर्क्यूरियल। क्या बोलेंगे तुम्हारा? मर्क्यूरियल। अगर इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं तो क्या होता है? चेंजिंग सडनली एंड ऑफन, यानी जो अचानक से क्या करता है, यानी सडनली चेंजिंग करता है, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील। ऐसे में अगर सिनोनिम्स की बात करूं, किसकी बात करूं? सिनोनिम। तो इसका जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है? यानी कैप्रिशियस हो गया, या क्या हो गया? फिकल हो गया, या म्यूटेबल हो गया, या क्या हो गया? डिजल्टरी हो गया, या क्या होगा? वॉलेटाइल। क्या हो गया तुम्हारा? वॉलेटाइल। यानी कैप्रिशियस हो गया, या क्या हो गया? फिकल हो गया, या क्या हो गया? म्यूटेबल हो गया, या क्या हो गया? डिजल्टरी हो गया, या क्या हो गया तुम्हारा? वॉलेटाइल। क्या हो गया तुम्हारा? वॉलेटाइल। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? मर्क्यूरियल। क्या बोलेंगे? मर्क्यूरियल। अब हमारे पास में नेक्स्ट वर्ड है गाइल। अगर मैं गाइल की बात करूं, किसकी बात करूं? तुम्हारा गाइल। गाइल का मीन क्या होता है? अगर इसके अगर मैं इसकी बात करूं, इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं यहाँ पे, द एबिलिटी टू बी क्लेवर बट बाई यूजिंग डिसऑनेस्ट। यानी एक व्यक्ति क्या होता है तुम्हारा? बहुत ज्यादा क्लेवर होता है। क्या होता है तुम्हारा? क्लेवर होता है, बट बाई यूजिंग डिसऑनेस्ट, लेकिन वो क्या करता है तुम्हारा? उस चीज में डिसऑनेस्ट हो जाता है, यानी गलत तरीके अपनाता है। व्यक्ति एक ऐसे चालक टाइप के व्यक्ति जो किसी काम में गलत तरीके अपनाए, यानी गलत तरीके से काम को निकालना चाहे, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? गाइल। क्या बोलते हैं तुम्हारा? गाइल। और जो गायल होता है ना, ये अपने आप में क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है तुम्हारा? नाउन। अगर मैं इसके हिंदी मीनिंग की बात करूं, यानी छल कपट और फरेब से भरा व्यक्ति होता है। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, किसकी बात करूं? सिनोनियम। तो इसका जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है? यानी क्राफ्ट हो गया, या क्या हो गया तुम्हारा? क्राफ्टीनेस हो गया, या फिर क्या हो गया? कनिंग हो गया, या क्या होगा? फॉक्सीनेस। क्या हो गया तुम्हारा? फॉक्सीनेस। यानी क्राफ्ट हो गया, या फिर क्या हो गया? क्राफ्टीनेस हो गया, या फिर क्या हो गया? कनिंग हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा? फॉक्सीनेस। क्या हो गया? फॉक्सीनेस। जैसे अगर मैं यूजेज की बात करूं यहाँ पे, आई लव चिल्ड्रेन इनोसेंस एंड लैक ऑफ ग्वाइल। मैं यानी आई लव कर मैं प्रेम करता हूँ, यानी जो इनोसेंस होते हैं, कि यानी कैसे चिल्ड्रंस होते हैं? इनोसेंस, मासूम होते हैं, और उनमें क्या होती है? चालाकी क्या होती है तुम्हारी? कम होती है, यानी गाइल क्या होती है तुम्हारी? कम होती है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा? गाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गाइल। तो गाइल का मीन्स क्या होता है? द एबिलिटी टू बी क्लेवर बट बाई यूजिंग डिसऑनेस्ट। अब हमारे पास में आता है तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड, और नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा यानी स्पॉन्टेनियस। अगर मैं स्पॉन्टेनियस की बात करूं यहाँ पे, एक कोई भी इवेंट, जैसे पहले इंग्लिश मीनिंग दे, डन और हैपनिंग सडनली नॉट प्लान,
यानी कोई चीज है जो कैसे हो रही है तुम्हारी, सडनली हैपन हो रही है तुम्हारी, जो बिना प्लान के हो रही है, जिसमें आपने कोई भी प्लान नहीं किया है, उसके बारे में पहले आपने कभी भी सोचा नहीं, जो सडनली इवेंट हो जाती है, जो स्वाभाविक चीजें होती है ना, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, यानी स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं तुम्हारा, स्पॉन्टेनियस, यानी डन और हैपनिंग सडनली, नॉट प्लान। यानी कोई चीज घटित होना, वो कैसे होना, सडनली होना, कोई भी प्लान के साथ में चीजें नहीं होना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। अगर मैं इसके हिंदी मीनिंग की बात करूं, यानी सहज रूप में होने वाले, जैसे मैं यूजेज की बात करूं, यानी बिशलर्स चार्म वाज जेन्युइन एंड, यानी कंप्लीटली स्पॉन्टेनियस। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे तुम्हारा, स्पॉन्टेनियस। क्या बोलेंगे तुम्हारा, स्पॉन्टेनियस। लास्ट वर्ड है हमारा, और लास्ट वर्ड पे आते हैं तुम्हारा यानी कैंडिड, और ये हमारा लास्ट वर्ड है तुम्हारा 25। जैसे मैं कैंडिड की बात करूं, किसकी बात करूं, कैंडिड। तो जो कैंडिड होता है ये अपना में, ये होता है अपना में एडजेक्टिव होता है। क्या होता है तुम्हारा, एडजेक्टिव। अगर मैं इसके बात करूं इंग्लिश मीनिंग, सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक, यानी वो जैसा कहता है ना, जो स्पष्ट बोलता है तुम्हारा, जिसके अंदर कोई फरेब वाली चीजें नहीं होती है, जो डिसऑनेस्ट बिहेव नहीं रखता है, जो उसके मुंह पे आता है सीधा सीधा स्पष्ट बात करता है। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, कैंडिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा, कैंडिड। यानी कैंडिड का मतलब होता है जो बिल्कुल फ्रैंक होता है तुम्हारा, जो बिल्कुल आउट स्पोकन होता है तुमसे, जो तुम्हारे स्टेटमेंट होगा वो क्लियर बातें करेगा, बिल्कुल आपसे घुमा फिरा के बातें नहीं करेगा। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, यानी कैंडिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, कैंडिड, यानी सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक। अगर मैं इसके हिंदी मीनिंग की बात करूं, तो इसके हिंदी मीनिंग क्या होता है, यानी स्पष्टवादी। कैसा होता है तुम्हारा, स्पष्टवादी होता है तुम्हारा, यानी सिनोनियम्स होगा। क्या होगा तुम्हारा, सिनोनियम। तो क्या होगा, सिनोनियम्स क्या होगा, फ्रैंक होना। क्या होगा तुम्हारा, फ्रैंक हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, आउट स्पोकन हो गया, आउट से स्पोकन हो गया, या क्या होगा, फोर्थ राइट हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, फोर्थ राइट। यानी कोई व्यक्ति कैसे तुम्हारा फ्रैंक है, या फिर क्या हो गया, आउट स्पोकन हो गया, या क्या हो गया, फोर्थ राइट हो गया। ठीक। अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं, यहाँ पे माई कैंडिड ओपिनियन इज दैट इट वॉन्ट वर्क। ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कैंडिड बोलेंगे। चलो, आज मैंने ये सेट नंबर 5 पूरा कंप्लीट कराया। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।